इस वक्त आप पाकिस्तान में किसी से भी बात कर लें तो हालिया चंद दिनों के अंदर एक चीज़ आपको बार बार सुनने को मिलेगी कि इस बार जो बिजली का बिल आया है उसमें बहुत ज़्यादा कीमत लगाई गई है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं और इस दफ़ा जो बिल आया है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा बिल आएगा। बिजली के बिलों से लोग तंग हैं, लेकिन एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त मुल्क में हुकूमत उन लोगों की है जिन्होंने बिजली के बिलों के हवाले से बड़े वादे किए थे और ऐसे ऐसे वादे किए थे शायद माजी में किसी ने ऐसे वादे ना किए हों, और इस वक्त उन तमाम लोगों की हुकूमत है जो ये वादे करते रहे। ये बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहते थे इलेक्शन पीरियड के दौरान, जरा आप भी सुनिएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवानी है तो तीर पे मोहर लगाना है। आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। ਅਸੀਂ 300 यूनिट तक तमाम लोगों का बिजली का बिल मुफ्त करांगे कि जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। जी आपने देखा कि कैसे दोबारा रंग सजे। अभी आप में से कोई भी ऐसा है जो गया हो और जिसको आगे से कहा गया हो कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने दे दिया? बल्कि अब तो जिधर लोग जा रहे हैं आगे से बंदे को डर लगता है कि खून की बोतल ना वो मांग लें। जिस तरीके से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं हर बंदा तंग है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये दुनिया की तारीख में वाहिद ऐसी हुकूमत है जिसमें वो तमाम सियासी जमातें शामिल हैं जिन्होंने ये वादा किया था। कोई कहता था 200 यूनिट, कोई कहता था 300 यूनिट तक आपको फ्री बिजली दी जाएगी। भाई आप 200 ना दें, 300 ना दें, 2 यूनिट ही दे दें। ये एक भी अपने वादे के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। पहले होता था कि किसी एक सियासी जमात की हुकूमत होती थी, उसने कोई वादा किया होता था और वो उस वादे के ऊपर अमल दरामद नहीं करता था, उस पर तनकीद होती थी। लेकिन ये वाहिद एक ऐसी हुकूमत है जिसमें अलीम खान साहब भी शामिल हैं, जिसमें बिलावल साहब भी शामिल हैं, जिसमें आसफा भुट्टो साहिबा भी शामिल हैं, मरियम बीबी भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, और इन सब ने मिलकर जो वादा किया, इज्तिमाई वादे की जो है ना वादा खिलाफी की है पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कि इतना बड़ा वादा किया पाकिस्तान की आवाम से और बार बार किया। ये नहीं किसी एक मौके पे चलते हुए जिक्र कर दिया, बार बार कहा कि जनाब इतने यूनिट आपको फ्री देंगे, आपका बिल जो है अदा हो जाएगा, आप जाएंगे। आपने सुना मरियम बीबी कह रही थी कि आप बिल पे करने जाएंगे तो आगे से कैशियर कहेगा भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा बिल तो हुकूमत पंजाब ने दे दिया है। लेकिन अब जो रंग सज रहे हैं और अब जो नारे लगने के बाद जो सिचुएशन है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों वाले केस के हवाले से दोबारा समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो बात कही जो पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा सेगमेंट जो है वो बार बार ये क्वेश्चन कर रहा है और उनके जहनों में भी यकीनन ये क्वेश्चन होगा। मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा, जरा आप सुनिएगा। पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया हमने कि एसआईसी पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं और उनके पास रिजर्व सीट्स आती हैं। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि एसआईसी पे हम कहां से पहुंचे हैं। एसआईसी में इसलिए पहुंचे हैं कि हैड द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड पीटीआई एज अ पार्टी विद व्हाटएवर 2, 3, 4 कैंडिडेट, independents would have had a choice that there was a PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. Now we say okay, वो सारा चीज जो है हमने नहीं देखना एकदम और हम ये देखने लग जाए थोड़ा सा पोर्शन, तो फिर कंप्लीट जस्टिस को और हमने क्या करना है इस क्लॉज को कि अगर हम पूरी पिक्चर ही ना देख सकें। जी आपने सुना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से आप शुरू कर रहे हैं, आज से आप शुरू कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ से कि जी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आ गई उसको सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम पहुँचे किस तरह? इलेक्शन के दौरान क्या कुछ होता रहा, कैसे कागजात नामजदगी छीने गए, कैसे एक जमात को इलेक्शन से आउट किया गया, बल्ले का निशान उनसे लिया गया। इन सारी चीज़ों को जब तक हम नहीं देखेंगे, इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो कंप्लीट जस्टिस कैसे हो सकता है? ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि हम आइसोलेशन में तो इस सारे मामले को नहीं देख सकते। जो पहले हो रहा था उसके ऊपर क्या पूरी कौम आंखें बंद कर ले? क्या उसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह घोड़े की आंखों के ऊपर वो कुछ लगा दिया जाता है कि उसको इधर उधर कुछ नज़र नहीं आता, हम वैसा तो नहीं कर सकते। हमारी आंखों के ऊपर पट्टी तो नहीं, हमें नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। इस मौके के ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी कुछ कहा, क्या कहा, जरा आप भी सुनिएगा।
During these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now is very clear have been disenfranchised by an unconstitutional interpretation by a constitutional body, and you want this court to validate it. जस्टिस अतर मिनोला साहब का ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि जी इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, यकीनन वो आईनी इदारा है, लेकिन उसने आइन की जिस तरीके से वायलेशन की है, जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन की है, वो दुरुस्त नहीं है। लगता है इस तरह है कि बादिल नज़र में वो आइन को वायलेट किया गया है। तो अगर हम उसको वैलिडेट कर देंगे तो क्या ये आइन के स्पिरिट के मुताबिक होगा? इस सारे मामले को हमें देखना पड़ेगा। ये जो दो कमेंट्स थे, मेरे ख्याल में आज की समात में ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और यकीनन जब मोअज़्ज़ज़ अदालत इस हवाले से फैसला करेगी तो इस चीज़ को अपने जहन में रखेगी, और उसके बाद जो फैसला आएगा वो पूरी कौम के सामने होगा।